नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बल्ले बल्ले, पीवी सिंधु ने भी दिलाया गोल्ड मेडल। गुजरात पर फिर मंडराए बरसात के बादल, 5 दिन भारी बारिश का ऐलान। और वडोदरा में टीम रिवॉल्यूशन के स्वेजल व्यास जुड़े, आम आदमी पार्टी में बन सकते हैं विधानसभा के उम्मीदवार। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन दिनों भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार गोल्ड मेडल भारत के हिस्से में आ रहे हैं। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सोमवार को कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की खिलाड़ी मिशेल ली से था। सिंधु ने उन्हें 21-15, 21-13 से हराया। कॉमनवेल्थ में विमेंस सिंगल्स मुकाबले में सिंधु का यह पहला गोल्ड है। इससे पहले 2018 में साइना नेहवाल ने कॉमनवेल्थ में विमेंस सिंगल्स का गोल्ड जीता था। फाइनल में उन्होंने सिंधु को ही हराया था। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में भारत के नाम अब तक 56 मेडल हो गए हैं। इनमें 19 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस समय बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के जेई यंग से मुकाबला कर रहे हैं। लक्ष्य ने पहला गेम 19-21 से गंवा दिया, लेकिन दूसरे गेम में भारतीय शटलर ने जोरदार वापसी की और इससे 21-9 से जीतकर मैच में बराबरी हासिल की है। तीसरे गेम में लक्ष्य 17-13 से आगे है। मौसम विभाग ने गुजरात में 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताते हुए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट का ऐलान किया है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव सक्रिय होने का सीधा असर गुजरात के वातावरण पर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक साबरकांठा, अरवली, महिसागर, नवसारी, वलसाड़, कच्छ, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एवं गिर सोमनाथ में भारी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में अब तक सीजन की 76% बारिश हो चुकी है। रविवार को साबरकांठा में खेड़ब्रह्मा, वडाली, रविपुरा समेत ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को वलसाड़, दमन, गुरुवार को डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, शुक्रवार को डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, अमरेली, भावनगर, बोटाद में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद रेड अलर्ट की घोषणा की है। इसके अलावा खेड़ा, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा, जूनागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 5 दिनों में कहीं और भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसमें अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, भावनगर, तापी, सूरत, भरूच भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसी बीच वडोदरा में टीम रिवॉल्यूशन के जरिए सामाजिक कार्यों को अंजाम देने वाले स्वेजल व्यास और देवगढ़ बारिया के कांग्रेस नेता भरत वांखड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भरतभाई वांखड़ा देवगढ़ बारिया तालुका पंचायतना सदस्य रही चूक्या है। एमना पत्नी पण तालुका पंचायतना सदस्य रही चूक्या है। श्री स्वेजलभाई व्यासनु हूँ ईमानदार आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवालना पक्ष में स्वागत करूँ छूं। આજે હું આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયો છું અને મને વિશ્વાસ છે કે એક એવો વિકલ્પ અને એક એવી મજબૂત પાર્ટી જે પબ્લિકની છે। અમે અરવિંદભાઈ કેજરીવાલ સાથે પણ મુલાકાત થઈ છે। એમણે પણ એવું કીધું છે કે આ સામાન્ય લોકોનું પ્લેટફોર્મ છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ આમાં જોઈન્ટ થઈ મારે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવવું જોઈએ અને ભ્રષ્ટાચારીઓની સામે લડવું જોઈએ। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ,
नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई। देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसका जश्न देश भर में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, मनीषा वकील, VMC के मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक जीतू सुखड़िया, सीमा मोहिले, योगेश पटेल, भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल समेत के अग्रणी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में वडोदरा शहर की विभिन्न स्कूल, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न समाज के लोग बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए हुए इस जश्न में शामिल हुए। देशभक्ति के नारों और देशभक्ति के गानों के साथ यहां माहौल राष्ट्र प्रेम से सराबोर देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा संसद में राजस्थान के भरतपुर में लोकसभा सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले की आलोचना की गई। एक महिला सांसद होने के नाते मुझे भी आपको जरूर बताना चाहिए कि कल जो घटना राजस्थान भरतपुर में हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है, जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को सजा नहीं करना और बहन के ऊपर हमला करना, चौथी बार ये हमला हुआ है। सभापति जी, मैं आपसे मांग करती हूँ कि जो कांग्रेस के वहाँ पे जो सरकार है, वहाँ के जो CM है, वो CM ने हमने कायदा बनाया है कि जो बेटियां हैं उनके ऊपर बलात्कार होगा तो उनको सजा होगी फांसी की, लेकिन राजस्थान के CM ने कोई बेटी के ऊपर बलात्कारी को फांसी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने अपना खुद का कानून बनाया है। सर, हम आपसे मांग करते हैं कि जो भी कल हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है उन हमलेवार को सजा होनी चाहिए और जो गलत काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कामगिरी होनी चाहिए, सजा उनको मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले पाटण में 500 से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। गुजरात के पाटण जिला में सरस्वती तालुका में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा भूचाल सामने आया है। यहां के कातरा गांव से 500 से ज्यादा महिलाएं कांग्रेस पार्टी में जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गई है। सरस्वती तालुका के कातरा रोड पर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सिद्धपुर के विधायक चंदनजी ठाकुर के हाथों इन सभी ने कांग्रेस का खेस धारण कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ये महिलाएं कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पाटीदार समाजना अनेक अग्रणीओ, पाटीदार समाजनो मोटो जत्थो, पाटीदार समाजना भारतीय जनता पार्टीना महामंत्री जमनाबेन, सरस्वती तालुकाना महामंत्री लेबाजी, बारोट किरीटभाई, भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીથી નારાજ થઈ અને કોંગ્રેસનો હાથ થાંભ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીથી એટલા માટે નારાજ થઈ કે ગુજરાતમાં અને સમગ્ર દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રમાણે શાસન કરી રહી છે, જે પ્રમાણે મોંઘવારી વધી રહી છે, જે દુચકે ને પૂચકે જે લોકોની જાહેર થઈ રહ્યું છે, લોકો ભોગ બની રહ્યા છે, ખેડૂત બેહાલ થઈ રહ્યો છે, વેપારી બેહાલ થઈ રહ્યો છે અને પાટીદાર સમાજની 500 જેટલી બહેનો આજે કોંગ્રેસમાં જોડાઈ અને કોંગ્રેસનો હાથ મજબૂત કર્યો છે। પાટીદાર સમાજની બહેનો એટલા માટે કોંગ્રેસમાં જોઈન થઈ કે 11 દીકરાઓને શહીદી હોરી, 11 દીકરાઓ ઉપર અને પાટીદાર સમાજ ઉપર જે પ્રમાણે જુલમ કરવામાં આવ્યો, એ જુલમ આજે પાટીદારથી સહન થાય એમ નહીં। 2022ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને પાટીદાર સમાજ જાકારો આપશે અને અત્યારથી જે શરૂઆત થઈ છે એને કોંગ્રેસ પાર્ટી જે લોકો આવ્યા છે 500 જેટલી બહેનો પાટીદાર સમાજની ને બીજા અન્ય આગેવાનો જે આજે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે એમનો સહર્ષ સ્વીકાર કરું છું, આવકારું છું, એનું રક્ષા પણ કરીશ, રખેવાળું પણ કરીશ અને સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું સ્થાપન થાપે એવી વિનંતી પણ કરું છું। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટ ના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा के अनूठे देशभक्त हरेंद्र सिंह दायमा का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. वे पिछले 58 साल से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सही तरीका सिखा रहे थे. वडोदरा शहर के सरदार भवन के निदेशक हरेंद्र सिंह दायमा पिछले कई सालों से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की सही प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे. बात करजन तालुका के सगडोल गांव के 67 वर्षीय हरेंद्र सिंह दायमा की, जो युवा काल से ही देशभक्ति के रंगों से रंग गए थे. 1974 में उन्होंने अखबारों में राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराए इसके बारे में खबर पढ़ी और वे पहुंच गए सरदार भवन. उन्होंने वहां प्रशिक्षण लिया और शुरू किया एक ऐसा अभियान जिसमें लोगों को राष्ट्रगान और तिरंगे के बारे में जानकारी देना शुरू किया. इस 58 साल की लंबी अवधि में उन्होंने 4 लाख से अधिक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराया जाए और राष्ट्रगान कैसे गाया जाए इसके बारे में प्रशिक्षण दिया. हरेंद्र सिंह दायमा हमेशा शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संस्थानों में जाकर लोगों को और छात्रों को महत्वपूर्ण बातें सिखाते थे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के बारे में. जैसे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए कैसे मोड़ना है, डंडे को किस तरह बांधना है, गैर सरकारी संगठनों में ध्वजारोहण कार्यक्रम कैसे आयोजित करने हैं, राष्ट्रगान कैसे गाया जाता है, ध्वजवंदन करने के लिए सूत के धागे का उपयोग किया जाना चाहिए, बर्फीले क्षेत्रों में छोटी कड़ियों वाली जंजीरों का उपयोग किया जाता है, ये हमेशा बच्चों को बताते रहते थे। वो हमेशा लोगों को बताते रहते थे कि राष्ट्रगान कैसे गाना चाहिए, सही शब्दों का उच्चारण किस तरह करना चाहिए। जन गण मन जो गाने की प्रक्रिया है वो भी ठीक ढंग से उनका प्रोनाउंस उच्चार वो नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला हम करते हैं कि उनको राष्ट्रगान कैसे अच्छी तरह से गाना चाहिए वो हम सिखाते हैं। वो तरंगा बोलते हैं, बंगा बोलते हैं, सिंध बोलते हैं तो गलत है, वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी वर्ड्स है ही नहीं, जलधि है, तरंग है, तरंगा है, बंग है, ये 5-6 प्रोनाउंस जो उच्चार है वो हम उनको सिखाते हैं। ये अभियान सरदार भवन द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण के तहत चलाया जा रहा था। ये अभियान केवल गुजरात तक उन्होंने सीमित नहीं रखा, बल्कि
असम के दुर्गम क्षेत्रों में भी शिविर की जाती थी। इसके अलावा वे पिछले 50 सालों से वसंत रजब सांप्रदायिक एकता भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन करते रहे हैं। जब इस साल भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तब जिस तरह हर घर तिरंगा लहराने की जो बात हुई है, फहराने की जो बात हुई है, उस पर कल ही उन्होंने VNM टीवी से बात की थी और बताया था कि ध्वजारोहण कैसे किया जाए और किस तरह जब हर घर तिरंगा फहराना है तो इस तिरंगे का, इस राष्ट्र ध्वज का कैसे सम्मान किया जाए, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी। हम ये कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी इंटरव्यू था। VNM परिवार की ओर से हरेंद्र सिंह दाइमा को शत शत नमन कि ऐसे देशभक्त जिन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी एक मुहिम छेड़ी थी जो लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ तिरंगा उनके लिए एक राष्ट्र ध्वज बना हुआ था, उसके बारे में सही जानकारी देना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। वडोदरा में दिव्यांगों के लिए कार्यरत कोशिश संस्था ने सोहाया गैलरी द्वारा आयोजित एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हुए बच्चों द्वारा बनाई गई खूबसूरत वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई है। वडोदरा में दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश संस्था कार्यरत है, जो बच्चों को तरह तरह की वस्तुएं सिखाते हैं। इन बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं का डिस्प्ले सोहाया गैलरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लगाया गया, जिसमें खास रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर सुंदर रंग बिरंगी राखियां और खाने पीने की तरह तरह की वस्तुएं डिस्प्ले की गई, जो दिव्यांग बच्चों ने अपने मेंटर के साथ मिलकर काफी मेहनत से तैयार की थी। ये कोशिश राखी के लिए हमने पार्टिसिपेट किया है। सुहाया गैलरी ने ऑर्गेनाइज किया है एक शो जिसमें हमने पार्ट लिया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो एक हफ्ते में अंदर में बनी है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है बनाने में। राखी पर से हम 3-4 महीने से ही बना रहे हैं, हर रोज़ थोड़ी प्रोडक्शन होती है। पर जो खाना पीना है बिकॉज़ पेरिशेबल आइटम है और मिठाइयाँ हैं, तो लास्ट 3 दिन से बच्चों ने लग के बहुत मेहनत करके सब कुछ बनाया है। हमारे सेंटर की जो बेस्ट चीज़ें हैं आज वो हमने शोकेस की है, जैसे कि बेसन का लड्डू, नटी स्क्वायर, कॉफ़ी आलमंड केक, बादाम हलवा, फिरनी, फिर हमने पुडिंग बनाई है, स्टफ डेट्स बनाए हैं। राजकोट नजदीक खोडलधाम की संस्था सरदार पटेल भवन में राजनीति के लिए आज से क्लासेस शुरू किए गए हैं। राजकोट के खोडलधाम के चेयरमैन नरेश पटेल ने आज मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि आज से खोडलधाम की संस्था सरदार पटेल भवन में भारत में पहली बार राजनीति के क्लासेस शुरू किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कोर्सेज होते हैं, उसी प्रकार राजनीति की जानकारी के लिए यहाँ पर 6 हिस्सों में कोर्स को बांटा गया है। युवा वर्ग राजनीति में आए, इस उद्देश्य से इन क्लासेस को शुरू किया गया है। 1 साल का यह कोर्स पूरा होने के बाद यदि उम्मीदवार सक्षम है तो उसे कोई न कोई पार्टी टिकट दे सकती है। राजनीति भी एक अर्थ मैट्रिक है जो राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है। यह जरूरी नहीं कि हर इंसान हर काम में सफल हो। इस राजकीय पाठशाला के लिए महिलाओं ने भी भारी मात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजनीति में पटेलों का दबदबा बढ़ रहा है। ऐसे में पाटीदार आंदोलन के समीकरण भी बदले हैं और कांग्रेस की पाटीदार बैठकों में बढ़ोतरी हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 28 और कांग्रेस के 20 पाटीदार विधायक थे। बाबूभाई पटेल, जसभाई पटेल, केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल और फिलहाल भूपेंद्र भाई पटेल राजनीति के 5 पाटीदार मुख्यमंत्री गुजरात को मिले हैं। गुजरात में फिलहाल 44 विधायक और 6 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद पाटीदार हैं। ऐसे में खोडलधाम द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की महत्ता साबित होती है।
वे विधानसभा के चुनाव को लेकर सीट के फिगर में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो हकदार है उसे उसका हक जरूर मिलना चाहिए। विधानसभा के चुनाव समाज के हक के अनुसार होने चाहिए। इस मौके पर खासतौर पर भाजपा के धनसुख भांडेरी, मनहर पटेल और आप पार्टी के शिवलाल बारसिया समेत विभिन्न पार्टियों के अग्रणी मौजूद थे। नेतृत्व संस्था खोडलधाम नो आज प्रथम सेमिनार सरदार पटेल कल्चरल फाउंडेशन ना स्थल पर थયેલ विशाल संख्या में युवाओं ने बहनों भाग लीधो। आ राजकीय क्षेत्रे अपेक्षित युवाओं और बहनों जे आ कोर्स करवा इच्छता होय एनु मार्गदर्शन आपवामां आव्युं अने आ कोर्स 6 विभाग में एनी वेचणी थयेली छे। एनी डिटेल आपने जोती हशे तो लिखित आपने आपशुं अने साथे साथे त्रणेय राजकीय पक्ष भारतीय जनता पार्टी, कोंग्रेस अने आपमांथी पण स्पीकरो आवेला। भाई श्री धनसुखभाई, भाई श्री मनहरभाई पटेल अने भाई श्री मनोजभाई सोरठिया भाग लीधो अने बहु सारी रीते युवाओं ने अने बहनों ने राजकारणनी अंदर प्रवेशवा माटेनो सलाह सूचन पण आपेली। आपना प्रश्नो आ एक शरूआत है। हूँ एम कहीश के आज राजकीय क्षेत्रे खोडलधाम में कोई पहल करी है तो कदाच पहली संस्था है आखा गुजरात में जे संस्था द्वारा एक आवा क्लासीस चलावવાનો प्रयास करी रह्यो छे। एटले हूँ एम कहीश के आ पापा पगली छे। अने तमे जे बात करो छो पीएचडी नी बात छे। कोई पीएचडी थाय पछी आ पगला आवता होय के भाई एने पक्ष बदले अथवा तो बीजी पार्टी एक पार्टी में बीजी पार्टी में जोड़ाई जाए ए घणो दूरनो विषय है। आज युवाओं नैतिकताथी अने साची रीते नीतिथी राजकारणमां जोड़ाय एना प्रयासों खोडलधाम करवा जई रह्युं छे। बिल्कुल हूँ ज आपने कहूँ छूँ ने आ पायानी अंदर नीति अने नैतिकताथी युवाओं अंदर आवे ई पहलो प्रयास खोडलधामनो रहेशे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मांजलपुर के अंबे स्कूल के छात्रों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को राखी बांधकर आपात स्थिति से बचाने पर उनका धन्यवाद अदा किया। रक्षाबंधन के खास दिवस पर बहनें अपने भाइयों की रक्षा की कामना के साथ उन्हें राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मांजलपुर के अंबे स्कूल के छात्रों ने दमकल विभाग के कर्मचारियों को राखी बांधी, क्योंकि दमकल विभाग के कर्मचारी हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर आपात स्थिति से बचाते हैं। ऐसे में उन्हें छात्राओं द्वारा राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना की गई। अंबे स्कूल मांजलपुर में से आज सभी विद्यार्थिनियां फायर ब्रिगेड की फ्रंटलाइन वॉरियर्स टीम को राखी बांधने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने ली है, क्योंकि हम भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है जो कोविड में और फायर के सामने फाइटिंग करते हैं तो उसको एक प्रोत्साहन रूप साबित हुआ ये पूरा, और ये बहुत अच्छा पहल था अंबे स्कूल मांजलपुर। तो वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीम से हम आपको थैंक यू बोलते हैं अंबे स्कूल मांजलपुर को, कि जो ये आपने पहल की वो बहुत अच्छा है। आज हम यहाँ पे सब फायर फाइटर्स को राखी बांधने के लिए आए हैं और इसके लिए हम हमारे स्कूल के आचार्य को थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने ये आयोजन किया कि हम यहाँ पे फायर फाइटर्स को राखी बांधकर उनके बचाव के लिए उनको भगवान को प्रार्थना करें। राखी ये अपने आप में रक्षाबंधन बहुत बड़ा अर्थ रखता है। रक्षा का बंधन निभाना और उसकी कामना करना, ये जो सीख हम बचपन से सीखते आए हैं। तो आचार्य हूँ मैं पाठशाला की, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को ये संस्कार दूँ, ये समझ दूँ। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना का जो समय गया उसमें फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पे फायर फाइटर्स ने या पुलिसमैन ने, डॉक्टर्स, नर्सिस, सब ने बहुत ही बढ़िया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसा काम किया है। हम सब अपने घरों में सुरक्षित थे और ये लोग आगे चल के काम कर रहे थे। तो हमारे बच्चे आने वाले समय में ये लोग अपने ये सब जो समय गुजरा है उसको कैसे याद रखेंगे। विद्यार्थिनियां हैं, उनको रक्षा बांधकर ये सामान्यतः भाई वचन देता है, पर ये प्रयास है कि हम उनको वचन देते हैं कि आपकी सेवा हम
हर हमेशा याद रखेंगे और ऑलमाइटी गॉड को हम प्रार्थना करेंगे कि ये लोग हमेशा सुरक्षित रहे और उनके परिवार भी सुरक्षित रहे। तो ये एक हमारा प्रयास था कि रक्षा का बंधन का आदान प्रदान करें। ये तो करते ही है, पर हम इस बहाने उनका एक उत्साह बढ़ाएं। दी वडोदरा महानगर पालिका एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। दी वडोदरा महानगर पालिका एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव कल आयोजित किए गए थे, जिसके परिणामों का ऐलान किया गया। इस क्रेडिट सोसाइटी में पिछले 25 सालों से शासन करने वाले पदाधिकारियों की बजाय परिवर्तन पैनल को चुना गया है, जिस पर विजेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे चलाकर विजयोत्सव मनाया। गई काले बरोड़ा कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज क्रेडिट सोसाइटीનું ઇલેક્શન થયું હતું, જેનું રિઝલ્ટ આજે સવારે ડિક્લેર થયેલું છે, જેમાં પતંગ પેનલ જે હતી તેનો પરાજય થયો છે અને છૂટક નિશાન પરથી જે પેનલ લડતી હતી તેનો ભવ્ય વિજય થયો છે। બીજું ખાસ એટલા કર્મચારીઓનો અમે આભાર માનીએ છીએ કે જેઓ પોતાનો કિંમતી સમય કાઢી વોટિંગ કરવા આવ્યા અને અમારા તરફે જે વોટિંગ કર્યું એ બદલ તેઓ સૌનો અમે આભાર માનીએ છીએ। કોર્પોરેશનનું અમારું એમ્પ્લોઈઝ યુનિયનનું આમાં જે અત્યારે અમે બધા ભેગા થઈ અને જે આ વખતે પરિવર્તન લાવવા માટે જે પ્રયત્ન કર્યો એમાં તમામ સોસાયટીના સભાસદોનો સહકાર મળ્યો, દરેક વિભાગનો સહકાર મળ્યો અને એ હિસાબે પરિવર્તન શક્ય બન્યું છે અને પરિવર્તનથી હવે દરેક સભાસદ અને કર્મચારીગણ માટે એક સારી સુવિધા અને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે સોસાયટી ચાલે એવા પ્રયત્નો હશે અને આ પરિવર્તન માટે બધા સભાસદોનો અમે આભાર માનીએ છીએ અને પેનલમાં જેટલા બી અમારા પરિવર્તનના વિજય ઉમેદવારો છે એ બધાને પણ અભિનંદન આપીએ છીએ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया है, जिसके चलते तिरंगे की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा देश जैसे कि तिरंगे के रंग में रंग गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा के तहत देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। वडोदरा में भी तिरंगे की खूब खरीदारी की जा रही है। खादी के तिरंगे की वडोदरा खादी ग्राम उद्योग में बिक्री हो रही है। तिरंगे के साथ साथ तिरंगे के रंगों में रंगे बटन बैच, पिन बैच, स्टिकर बैच समेत कई वस्तुएं बिक रही हैं। हर घर तिरंगाનું જે આહવાન આપ્યું છે એમાં વડોદરાવાસીઓ તથા સમગ્ર ભારત દેશના નાગરિકોને ઘણો ઉત્સાહ છે અને એ ઉત્સાહને લઈને રાવપુરા ખાદીગ્રામ ઉદ્યોગ કોઠીમાં દરેક સાઇઝના ધ્વજ અવેલેબલ અમે રાખ્યા છે અને અત્યાર સુધીના અમારા 2,500 થી 3,000 ધ્વજનું વેચાણ થયું છે। શું કહેશો યુવાનોને, શું કહેશો? યુવાનોને અમારી એટલી નમ્ર વિનંતી છે કે રાષ્ટ્રધ્વજનું પ્રતીક છે, દેશનું આપણા રાષ્ટ્રધ્વજનું પ્રતીક છે, એ પ્રતીકને સન્માન સાથે જાળવવું અને એના નીતિ નિયમો પાલન કરવું। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में सीके शाह विजापुरवाला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से मनाए जा रहे मैनेजमेंट वीक के तहत नवापुरा में फूड वितरण किया गया। इन दिनों देश भर में नेशनल मैनेजमेंट वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा के सीकेएस वीआईएम द्वारा नवापुरा इलाके में गरीब बच्चों को फूड वितरण किया गया। वहीं महिलाओं को सैनिटरी पैड देकर निजी स्वास्थ्य का महत्व समझाया गया। हम नवापुरा एरिया में आए हैं, बातोजी जिले में, और हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं। सीकेशा कॉलेज में से है, मैं सीकेशा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे हम लोगों ने मैनेजमेंट वीक सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने फंड्स इकट्ठा किए थे, जहाँ पे हम लोग
जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और जगह जगह से हम लोगों ने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन में महादेव ट्रेडर्स से जो है उनकी तरफ से फूड पैकेट्स आए, रवि नमकीन है उनकी तरफ से भी फूड पैकेट्स आए, और साथ में जलाराम फूड स्टोर है जहाँ से हम लोगों ने बल्क में हम लोगों को डोनेशन में कचौरियाँ मिली है, और जगह जगह से फंड्स भी मिले हैं, जैसे कि महादेव ट्रेडर्स हो गया, फिर टॉय स्टोर्स हो गए वगैरह वगैरह से। सो वहाँ से हम लोग आए और हम लोग यहाँ पे आज भातोजी जिले में है, नवापुरा में, और हम यहाँ पे सीके शाह की तरफ से और हमारे टीचर्स की तरफ से छोटा सा डोनेशन करना है जो लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के लिए। हम सीके शाह बीजापुर वाला इंस्टीट्यूट से आए हैं और हमारे कॉलेज में नेशनल मैनेजमेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जगह से फंड इकट्ठा किया है। और आज हम यहाँ पर लाइक लेडीज़ के लिए सैनिटरी पैड्स और बच्चों के लिए पैकेट्स, खाने के पैकेट्स और जो भी है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। और हमने डिफरेंट जगह से फंड लिया था और हमने उससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, जो जाकर अपने जैसे ब्लाइंड स्कूल हो गया और मेंटली फिजिकल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए भी हमने एक्टिविटीज़ की है। और हमारे कॉलेज में आज हमने बाहर नीड्स वॉल्स फॉर नीड भी लगाया था, उसमें हमने ओल्ड क्लॉथ्स और जो भी हम यूज़ नहीं करते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते पर शायद दूसरों के लिए यूज़ हो, ऐसी चीज़ें हमने वहाँ रखी थी। तो ये सब हमारे एक सोशल कॉज के लिए हम कर रहे हैं और हमारे कॉलेज में हमारे टीचर्स और हम सब ने मिलकर ये किया है। सावन के महीने में शिवजी की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसे में नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा लगातार शिवजी की पूजा अर्चना की जा रही है। गुजरात में श्रावण महीने के चलते विभिन्न धार्मिक आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। वडोदरा में भी नवनाथ महादेव शहर की रक्षा करते हैं और नवनाथ महादेव पर इन दिनों लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा हर सोमवार को तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज मांडवी के ऐतिहासिक 4 दरवाजा में लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भगवान शिव की आराधना की। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के द्वारा 2014 से नवनाथ महादेव को जोड़ती हुई कावड़ यात्रा निकलती है और ये कावड़ यात्रा परम पूज्य विजय जी महाराज के नेतृत्व में निकलती है। यह कावड़ यात्रा के पहले पूरे श्रावण मास में चारों 4 सोमवार कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। चौथे सोमवार को कावड़ यात्रा निकलेगी। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि इस कावड़ यात्रा में हम जुड़े, ताकि नवनाथ महादेव जो वडोदरा के रक्षक देव है उनका ऋण हम अदा कर सके। और यही भावना के साथ मैं कह रहा हूँ, आओ જોઈશું રહ્યા છો, कावड़ यात्रा में जुड़ जाओ। वडोदरा के मैथिली सांस्कृतिक संघ द्वारा श्रावण महीने के उपलक्ष्य में 1,51,000 से ज्यादा पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर शिव पूजा की गई। श्रावण का महीना इन दिनों चल रहा है और ऐसे में लगातार शिवजी की पूजा आराधना कर मंगल कामना की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा के मैथिली सांस्कृतिक संघ परिवार द्वारा कलाली स्थित गायत्री मंदिर में 1,51,000 मिट्टी के पार्थेश्वर महादेव बनाकर उनकी पूजा की गई। मैथिली सांस्कृतिक संघ द्वारा श्रावण महीने में ये आयोजन कर शिवजी की आराधना करते हुए मंगल कामना की जाती है। ऐसे में इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर शिवजी की पूजा अर्चना का लाभ लिया। पवित्र श्रावण मास में पार्थेश्वर महादेव की पूजा अनन्य महत्व है। आज मैथिल सांस्कृतिक मंडल द्वारा एमनु बीजू वर्ष है। गया वर्षे पण एमने 1,51,000 थी वधारे शिवलिंग बनाई पार्थेश्वर महादेव की जो पूजा थाय छे ए करी। हर साल के हम लोग पिछले साल भी किए थे। कोरोना महाकाल के लिए 1.25 लाख का हमने शुरू किया था। 1,51,000 पिछले साल किए थे। विश्व कल्याण के लिए हम लोग करते हैं, कोई अपना कोई समाज या किसी के लिए, सर्व कल्याण के लिए करते हैं हम लोग पूजा। और ये हम लोग का है कि जब तक कर सके, जब तक उनका इच्छा होगा तब तक हम लोग करेंगे। ये जो पूजा है ये 1.25 लाख पार्थिव महादेव जो हम लोग मिट्टी से बनाते हैं और ये पूजा हम लोग विश्व गायत्री मंदिर कलाली में कर रहे हैं। ये पूजा हम लोग सावन के महीने में करते हैं। इस समय होता है कि हम लोग शिव जी को आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं कि जितना भी हम है, हमारे जितने भी समाज, जितने भी परिवार वाले हैं, सब पे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। सुरेंद्रनगर के लीमड़ी की खारी नदी में बाढ़ आने से पूरे गांव में पानी भर गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लीमड़ी तालुका के भोयका गांव में खारी नदी में बाढ़ आ गई है। भोयका गांव और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते खारी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। खारी नदी में बाढ़ से 3 गाय
पानी की तेज प्रवाह में बह गई, जिससे पशुपालकों में गम का माहौल देखने मिला। खारी नदी में बढ़े जलस्तर के चलते भोइका गांव से लिमड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है। गांव में चारों ओर पानी भर जाने से गांव के निचले इलाके में भी पानी में डूब गए हैं। ऐसे में ग्रामजन काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गांव के तालाब में भी नया पानी आया है और तालाब भर गया है। पूरा गांव जैसे कि नदी में तब्दील हो गया हो, इसी तरह के दृश्य यहां देखने मिल रहे हैं। इस मामले भोइका सरपंच राजभा झाला द्वारा लिमड़ी के उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर तत्काल ग्रामजनों को सहाय पहुंचाने की मांग की गई है। पाटण में एनएसयूआई द्वारा विद्यार्थी वेदना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इंद्र विजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए। गुजरात की पाटण यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में और छात्रों की समस्याओं को उठाने के लिए एनएसयूआई द्वारा विद्यार्थी वेदना सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अग्रणियों ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने का छात्रों से आह्वान किया। इस मौके पर गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र विजय सिंह गोहिल समेत के कई कांग्रेस नेता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने हर घर तिरंगा पर भी सवाल उठाए। આજે પાટણ જિલ્લા એનએસયુઆઈ દ્વારા ઉત્તર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી વેદના સંમેલનનું આયોજન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે કોઈ મધ્યમ વર્ગનો વિદ્યાર્થી, ગરીબ ઘરનો વિદ્યાર્થી પોતાનો પરિવાર પેટે પાટા બાંધીને પોતાના પુત્રને કે પુત્રીને ભણાવતો હોય, સરકારી નોકરીઓમાં જ્યારે તે પરીક્ષા આપવા માટે આગળ આવે ત્યારે જુદી જુદી પેપર ફૂટવાની ઘટનાઓ ગુજરાત રાજ્યમાં એકવાર, બે વાર, 15 વાર બને, તેમ છતાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની આંખ ઉઘડે નહીં, દોષિતો સામે પગલાં ન લેવામાં આવે, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ વિદ્યાર્થીઓને ખાતરી આપે છે કે આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસની 2022માં સરકાર આવે ત્યારે આ દોષિતો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી અને દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा में आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते यात्रा के रूट को तिरंगे रंग में सजा दिया गया है। भारत की आजादी को 75 साल 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं, जिसका उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत देश में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। वडोदरा में भी आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत पोलो ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो शहर के राजमार्गों पर घूमेगी। तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर के सर्कल तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा के वारसिया में सिंधी समाज द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग किया गया। पर्यावरण संजोना जरूरी है और इसमें हर संस्था, हर व्यक्ति का सहयोग बेहद जरूरी है। वारसिया के सिंधी समाज की जय झूलेलाल सूजक सिंधी समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर सेवक हीरा पंजवानी और सिंधी समाज के धर्मगुरु और अग्रणियों की उपस्थिति में पेड़ लगाकर सभी को पर्यावरण संजोने की प्रेरणा दी गई। आज गायत्री नगर ग्राउंड सोसायटी वती અને સુજાક સિંધી સમિતિ તરફથી વૃક્ષરોપણનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો છે અને આજે તમે જોઈ રહ્યા છો આખી સોસાયટી ગાયત્રીનગર ગ્રાઉન્ડ સોસાયટી અને એની આજુબાજુ સોસાયટીના બધા જ યુવકો અહીં હાજર છે અને સંત પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમના મહંત શ્રી મુકેશ સાંઈ બી અહીંયા હાજર છે અને સોસાયટીના પ્રમુખ અને સુજાક સિંધી સમિતિના પ્રમુખ જે સોશિયલ કામમાં તો હોય છે અને સાથે સાથે આ પર્યાવરણને સારું બનાવવા માટે પણ આ વૃક્ષરોપણનો કાર્યક્રમ એ રાખે છે એવા આપણા અગ્રણી સાહેબ અને એની સમિતિના બધા જ સભ્યો આજે હાજર છે અને વૃક્ષરોપણનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવેલ। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत महोबा पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। महोबा शहर के वासियों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी कर रहा है। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी के चलते जनपद महोबा में महोबा पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा देशभक्ति के गानों के साथ शहर के सुभाष चौक, कृष्णा एंड
संस पेट्रोल पंप से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होकर निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में महोबा पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और समाज सेवियों के साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। यह तिरंगा यात्रा जनपद में हर्ष का विषय बनी हुई है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के लिए कि हर समाज के हर वर्ग तक स्वतंत्रता का भाव जाए, राष्ट्रवाद का भाव जाए, इसको लेकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उन्हीं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महोबा पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज का ऊपर से लेकर नीचे तक सारा तबका इस स्वतंत्रता को महसूस करे, उसको प्रसन्नता करे, उसको गर्व हो कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने लड़कर यह राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमको एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी अभी आवश्यकता है, जो चल रहा है समाज में जन जागरण के माध्यम से उसको भी पाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत गुजरात के सुरेंद्रनगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हुए सभी से हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने का आह्वान किया गया। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत सुरेंद्रनगर में विश्वकर्मा फाउंडेशन, उमिया मंदिर, IPS स्कूल, अल्ट्राविजन स्कूल और शिवलाल आनंद जी माकसणा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुरेंद्रनगर के मुख्य मार्गों पर घूमी। डीजे के ताल पर देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। 13 से 15 अगस्त तक सभी नागरिकों को अपने घरों और संस्था पर तिरंगे लहराने का आह्वान इस यात्रा के जरिए किया गया, जिसमें विधायक धनजी पटेल और अन्य अग्रणी शामिल हुए। यात्रा जोरावनगर शिवलाल आनंदजी भाई माकसणा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट थी चालू करी। रतनपर, टावर, टाकी चौक, जवाहर चौक, राज અને રિવરફ્રન્ટ થઈ અને સમગ્ર જોરાવનગરમાં યાત્રા ફરે। દેશભક્તિનો એ જ સંદેશો આપવાનો છે કે તિરંગો આપણી જાન છે અને જે મુહિમ છેડેલી છે હર ઘર તિરંગા, મારું સર્વ ભાઈઓ તથા બહેનોને આહવાન છે કે 12 થી 15 તારીખ આપણા ઘર પર હર એક ઘર પર तिरंगो लहरावो અને આપણા तिरंगानी અને ભારત દેશની શાન। गुजरात के पाटड़ी में खस्ताहाल केशव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा धराशायी होने से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी के केशव कॉम्प्लेक्स का निर्माण खस्ताहाल किया गया है। कुछ ही सालों में ये बिल्डिंग जर्जरित हो गई है और लगातार बिल्डिंग के गिरने का डर बना हुआ है। बीती रात इमारत के छत का स्लैब टूटकर नीचे दुकानों के शेड पर गिरा, जिससे दुकानदारों में रोष देखने मिल रही है। पूरे बिल्डिंग में जहां तहां स्लैब उखड़ रहा है और यहां दरारें पड़ गई है, जिससे बिल्डिंग धराशायी होने का डर भी व्यापारियों को सता रहा है। इस बिल्डिंग के टेरेस पर मोबाइल टावर भी है, जो व्यापारियों के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय दुकानदार रोष जता रहे हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को दुकान खाली करने की नोटिस दे दी गई है। मारी दुकान ऊपर टावर से, टावर हानिकारक से, बराबर बहु डेमेज से, पानी बहु पड़े से दुकान ऊपर, ये पाड़वा इने उतरावा विनंती करूँ छूँ। बराबर बाजू में बहु नुकसान थाय से, आज बाजू में बिल्डिंग पड़ी गई है 3 नंबरનું ધાબુ અને એની પણ ડેમેજ છે, એને પાડવા વિનંતી। राखी के मटेरियल के दामों में वृद्धि के चलते बाजार में राखी के दामों में 20% वृद्धि नजर आ रही है। राखी की मांग के सामने आपूर्ति कम होने से बाजार में राखी की कमी नजर आ रही है, पर फिर भी खरीदारी में तेजी है। अहमदाबाद में इन दिनों राखी की आपूर्ति बाजार में बहुत ही कम नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राखी के मटेरियल के दामों में वृद्धि हुई है, जिसके चलते राखी कलाकार कम राखी बना रहे हैं और यही कारण है कि बाजार में राखियां मांग के मुकाबले 20% कम दिखाई दे रही हैं। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जीवन यापन की चीजें भी महंगी हो गई हैं और बचत कम होती जा रही है। ऐसे में आते त्योहार मनाने के लिए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल रक्षाबंधन में राखी के दामों में 20% तक की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि राखी के मटेरियल पर सरकार द्वारा 18% GST लगाया गया है। यही कारण है कि राखी के दामों में 15 से 20% की वृद्धि साफ दिखाई दे रही है। दाम की वृद्धि के बावजूद राखी की खरीदारी में
तेजी नजर आ रही है। कोरोना महामारी के दौरान राखी के व्यापार पर भी काफी बुरा असर पड़ा था और इस साल बाजार में दाम बढ़ने के बावजूद राखी की बिक्री नजर आ रही है। व्यापारियों द्वारा वार्षिक तकरीबन 200 करोड़ की राखियों की बिक्री होने की इस बार संभावना है। अहमदाबाद के राखी व्यापारी इकबाल भाई और देवांग भाई ने कहा कि पूरे भारत में राखी का सबसे बड़ा हब अहमदाबाद माना जाता है। राज्य में तकरीबन 1 लाख लोग राखी उद्योग से जुड़े हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत राज्यों से व्यापारी अहमदाबाद में राखी की खरीदारी के लिए आते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस बार राखी में इस महापर्व का विशेष प्रभाव है। गुजरात में लट्ठाकांड के दौरान हुई 57 लोगों की मौतों का भी राखी के डिजाइन पर प्रभाव पड़ा है। इकबाल भाई के परिवार की महिलाएं अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत को सालों से राखी बांधती आई है और यह परंपरा उनके परिवार में आगे भी चलेगी। मटेरियल के दामों में वृद्धि के चलते बाजार में इस बार राखी का उत्पादन कम हुआ है, जिसके चलते राखियां कम नजर आ रही हैं। इसके कारण व्यापारी वर्ग में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 3000 राखियों का ऑर्डर दिया है, जो उन्होंने उन्हें भेजी हैं। हर साल वह 1 लाख राखियों का ऑर्डर देती थी। वह छोटे बच्चों और गरीब बच्चों को राखी बांधती हैं। मैं हैंडीक्राफ्ट का कारीगर हूँ और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि गुप्ता रक्षाबंधन में हमारी 50 साल से भागीदारी की जोड़ी है राम रहीम के नाम से। ये बार की जो रक्षाबंधन तो हमारा बहुत पवित्र त्यौहार है, हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब वाला त्यौहार है और ये इतना पवित्र त्यौहार है कि इसके लिए हर साल खुद न खुद नई राखियाँ बनाते हैं। पर इस साल हमारा जो 2 प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंस है, एक तिरंगा का और एक लट्ठाकांड का। तो तिरंगे के ऊपर हमने बहुत सी राखियाँ बनाई है। हमारा एक ही मैसेज है कि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान का मैसेज पूरे विश्व में जाए और हमारी एकता का एक संदेश है। 3 रंग के अंदर जो एक एकता का संदेश पहुँचे, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुल सीता हमारा। ये तिरंगा हमारा ऐसा है कि ये जो 8 दिन जो प्रोग्राम चलेगा पूरे आसमान पे पतंग की तरह, जिस तरह पतंग लहराते इस तरह घरों के अंदर तिरंगा लहराएगा और ये तिरंगे से अक्खा हिंदुस्तान जगमग जाएगा। और ये जगमगाहट की वजह से जो लोगों के अंदर खुशियाँ पैदा होगी, उनको 75 साल की आज़ादी की याद दिलाएगी कि हमारा हिंदुस्तान यौम जमहूरियत जो खुशहालियों का देश थे वो वापस इसी तरह खुश रहे। ये हमारी शुभकामनाओं के साथ हम ये राखियाँ बनाते हैं। बच्चे की लाइट वाली राखी है और सब टेडी बेयर है, पिकाचू है, डोरेमोन है, गणपति है, गणेशा है, वो सब राखी अभी बिक रही है। और वैसे भी हर साल से अभी इस साल पब्लिक का मूड अभी निकला राखी लेने में नहीं निकला है, क्योंकि रेट बढ़ोतरी और प्राइस ज़्यादा और थोड़ा सा मंदी का माहौल चल रहा है, इसीलिए अभी राखी में थोड़ी घरागी ठंडी है। छोटा उदेपुर के बोडीली के एपीएमसी में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भव्य स्वागत किया गया। गुजरात विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात राज्य में मध्य गुजरात के एपीएमसी में पहली बार आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभा को संबोधित किया। इस सभा में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, ईसरदान गढ़वी, इंद्रनील राजगुरु, महेश वसावा, युवराज सिंह जाडेजा, आम आदमी पार्टी के गुजरात विधानसभा की छोटा उदेपुर बैठक से घोषित उम्मीदवार प्रोफेसर अर्जुन राठवा समेत हजारों कार्यकर मौजूद थे। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल का आदिवासी परंपरा अनुसार पगड़ी और कोटी पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें पिथौरा का चित्र भेंट किया गया। अरविंद केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए गुजरात में शासक पक्ष भाजपा पर प्रहार किया, जिसमें उन्होंने शराब लट्ठाकांड का जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली में अच्छी स्कूल बनाने के साथ गरीब लोगों में बढ़ रहे पढ़ाई के प्रति रुझान और उच्च पदवियां प्राप्त किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो लोग शराब बेचेंगे।
मुझे वोट दोगे तो मैं स्कूल बनाऊंगा। उन्होंने भाजपा के साथ कांग्रेस की मिलीभगत पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो उनके राज में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर चेयरमैन भी आदिवासी होंगे। उन्होंने संविधान में आदिवासियों के अलग स्थान होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में पैसा एक्ट लागू करेंगे और गुजरात में 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में 12 लाख लोगों को उनकी सरकार ने रोजगार दिया है। वे रुपया स्विस बैंक में नहीं पर गरीब लोगों के लिए खर्च करते हैं। गुजरात में उनकी सरकार बनी तो वे 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और आदिवासियों को उनका हक भी देंगे। उन्होंने बेरोजगारों को 3000 महीना बेरोजगारी भत्ता, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 सामाजिक सहाय, खेती के लिए 12 घंटे बिजली समेत वादों का अंबार लगा दिया। दिल्ली में हमारी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिलवाया है और अगले 5 साल के लिए मैंने 20 लाख रोज़गार देने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली में। हमारे पास नीयत भी है और हमें करना भी आता है। तो गुजरात के बच्चों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपके साथ मिलके हर युवा के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे 5 साल में, और जब तक रोज़गार नहीं मिलता हर युवा को 3-3 हज़ार रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 10 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। तो रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी रोज़गार बच्चों को मुहैया कराएगी। बहुत दुखदाई स्टेटमेंट है उनका, क्योंकि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो रेप करते हैं उन लोगों को फांसी का प्रावधान होना चाहिए और मुझे खेद है कि गहलोत साहब ने ऐसा। ट्राइबल्स के लिए क्या करें सर? ट्राइबल्स के लिए आज आदिवासी क्षेत्र के अंदर हम आए हैं। आदिवासी क्षेत्र के सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले जो संविधान के अंदर अलग व्यवस्था 5th शेड्यूल किया गया है, उस 5th शेड्यूल को कोई सरकार लागू नहीं करती। गुजरात में हम पहली बार इसको अच्छे से लागू करेंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।